नमः शिवाय भक्तों। स्वागत है आपका शिव ज्ञान धारा में, जहां हर सुबह 9 बजे हम महादेव के अनंत ज्ञान, हिंदू धर्म के रहस्यों, शिव पुराण के दुर्लभ अध्याय और आत्मा को शुद्ध कर देने वाली कथाएं लेकर आते हैं। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसी धारा जो आपको भक्ति, ज्ञान और आत्मचेतना की ओर बहा ले जाती है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं शिव पुराण के तीसरे अध्याय की ओर, जहां महर्षि, देव ऋषि और ब्रह्मा जी स्वयं भक्ति के 3 महान स्तंभों का रहस्य खोलते हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। ये वही 3 द्वार हैं जिनसे गुजरकर साधक अज्ञान से ज्ञान में, भ्रम से सत्य में और संसार से शिव में प्रवेश करता है। तो भक्तों, पीठ सीधी कर ले, मन को एकाग्र कर ले, क्योंकि आज की ये कथा आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक पवित्र मोड़ साबित हो सकती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत में ही बड़ी बड़ी शक्तियां, ऋषि, देव, ये सब इस प्रश्न में उलझ गए कि कौन सर्वोच्च है, कौन सी वस्तु महान है और कौन नहीं। यह प्रश्न इतना जटिल था कि अंत में सभी महर्षि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उनसे फोल्डेड हैंड्स में पूछा, हे प्रभु, इस सृष्टि के मूल में कौन है? कौन वह परम पुरुष है जो समय, तत्व और प्रकृति से भी परे है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, देवों में देव, महादेव, शिव ही सर्वोच्च हैं। उन तक पहुंचने का मार्ग बल से नहीं बल्कि भाव से खुलता है। उन्होंने समझाया, शिव को पाने के लिए न बड़े तप की जरूरत है, न जन्म, कुल, जाति की। उनके लिए तो एक सच्चा मन ही काफी है। इसके बाद ब्रह्मा जी 3 सबसे शक्तिशाली साधनों का रहस्य खोलते हैं। 1. श्रवण, सुनना। जब मनुष्य भक्ति की कथाएं सुनता है, गुरुओं के मुख से ज्ञान सुनता है, शिव की महिमा सुनता है, तब उसके भीतर चेतना का पहला दीप जलता है। श्रवण वही है जो मन को पहली बार दिव्यता से परिचित कराता है। 2. कीर्तन, गुणगान जो सुना उसे आगे बांटना, शिव नाम का जाप करना, उनके रूप और लीला का गुणगान करना, यही कीर्तन है। कीर्तन वह शक्ति है जो मन के विकारों को पिघलाती है और हृदय को हल्का करती है। 3. मनन, चिंतन, श्रवण और कीर्तन से जो भी सीखा उसे मन में धारण करना, विचार करना, हर सांस में शिव को याद करना। यही मनन है। मनन ही वह शक्ति है जिससे साधक संसार से धीरे धीरे मुक्त होकर महादेव के संग जुड़ जाता है। अध्याय का अंतिम संदेश बहुत दिव्य है। जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा के शिव भक्ति करता है, महादेव उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। अगर आपको आज की दिव्य कथा पसंद आई तो शिव ज्ञान धारा को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम हर सुबह 9 बजे शिव पुराण की नई कथा, नया ज्ञान और आत्मा को शिव से जोड़ने वाली शिक्षाएं लेकर आते हैं। लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें और कमेंट में लिखें, ओम नमः शिव।